रावण तो सिर्फ दुनिया में एक ही है, इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। कहा जाता है कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे। रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र था। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था, तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुण सिखा सके। एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। राम जी की सेना को समुद्र पर सेतु बनाने के लिए शिव जी का आशीर्वाद चाहिए था और इसके लिए एक यज्ञ करना था जो सिर्फ ज्ञानी ब्राह्मण द्वारा ही संभव था। इसके लिए राम ने रावण को यज्ञ करने का निमंत्रण भेजा। रावण शिव को काफी मानता था, इसलिए वो इस निमंत्रण को ठुकरा न सका। रावण को वीणा बजाने में थी महारत। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था। वो वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। एक बार रावण ने बनाया था शनि देव को भी बंदी। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसे शनि देव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। रावण के 10 सिरों के पीछे है पौराणिक कथा। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक भ्रम था, जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था, जो उसके 10 सर थे। शिव जी ने दिया रावण को उसका नाम। शिव जी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी इस बात से सहमत नहीं थे, तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया।
इसलिए शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई थी। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिव जी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिव जी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। लंका नगरी थी उस दौर की स्वर्ण नगरी। लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था। जब रावण तपस्या से लौटा था, तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है उसके राज्य में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी में खूब ख्याति थी। एक श्राप की वजह से नहीं कर सका रावण माता सीता को स्पर्श। ऐसा कहा जाता है कि एक बार विहार करते हुए रावण की नजर एक अप्सरा सी सुंदर औरत पर पड़ी, जो कि असल में एक अप्सरा रंभा ही मानव रूप में जन्मी हुई थी। रावण की काम वासना जाग उठी और वो रंभा से जबरदस्ती करने लगा। उसी समय रंभा ने रावण को अपना परिचय भी दिया कि वो मेरे साथ दुष्कर्म न करे, मैं तुम्हारी बहू हूँ। वो कुबेर के पुत्र नलकुवार की पत्नी थी। रंभा द्वारा परिचय देने के बाद भी रावण ना रुका और उसने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। रंभा ने इसको कृत्य पर रावण को श्राप दिया कि अगर तुमने किसी और महिला के साथ अगर ऐसा को कर्म करने की चेष्टा की, तो तुम्हारे 10 सर विस्फोट से उड़ जाएंगे। रावण को बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसी श्राप के कारण रावण ने सीता को नहीं छुआ था। रावण था एक आदर्श पति और आदर्श भाई। रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। एक तरह उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया, जो उसकी मौत का कारण था। दूसरा, उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया, जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने किया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र थी। भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह है जहाँ पर रावण की पूजा होती है। कई स्थानों पर आज भी होती है रावण की पूजा। दक्षिणी भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है और अनेकों संख्या में उसके भक्त हैं। कानपुर में कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता था। तो मित्रों, आपको इन तथ्यों के जरिए रावण के बारे में और गहराई से जानने को मिला होगा, जिसमें रावण के कुछ अच्छे गुण भी थे और कुछ दुर्गुण भी थे। लेकिन दुर्गुणों की मात्रा जब उसमें बढ़ गई थी, तब उसका विनाश हो गया था। इसलिए इंसान को अपने दुर्गुणों को अपने से दूर रखना चाहिए, ताकि रावण की तरह हमारा भी विनाश ना हो। मित्रों, वैसे तो सभी तथ्य अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं, जिसमें त्रुटि की संभावना भी हो सकती है। फिर भी आपको अगर रावण से जुड़े तथ्य पसंद आए तो अपने विचार प्रकट करना ना भूलें। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।